दुर्गा पूजा का दिन था। माँ और दादी पूजा का तैयारी कर रही थी। दादी, दुर्गा माता के इतने हाथ कैसे थे? देखिए माँ जी, फिर से शुरू हो गए। अब इनके सवालों का जवाब दें या पूजा का तैयारी करें? बहू, बच्चे हैं, बच्चे बहुत जिज्ञासु होते हैं। तुम अपना काम करो, मैं संभालती हूँ इन्हें। माँ पूजा में मग्न हो जाती है। दादी, दुर्गा माता इतने सारे हाथों से क्या करती थी? बहुत कुछ करती थी। एक हाथों से दुष्ट राक्षसों का वध करती थी, एक हाथों से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती थी, एक हाथ से खाना पकाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, उन्हें सुलाती थी और सहलाती थी। कौन है उनके बच्चे? हम सब दुर्गा माँ के ही तो बच्चे हैं। हम भी तो मम्मी के बच्चे हैं। तो मम्मी के दो हाथ ही है, कैसे? हमारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह क्यों नहीं है? तुम्हारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह नहीं हुई तो क्या हुआ? वो तो दुर्गा माँ का ही रूप है। वो कैसे? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें खाना खिलाती है और हमारा होमवर्क भी तो करती है। फिर वो दुर्गा माँ की रूप हुई कि नहीं? हाँ, हमारी मम्मी दुर्गा माँ की ही रूप है। चिंटू, बहुत हुई बातें। अब चलो पूजा में हाथ बटाओ। जाओ किचन से पूजा के लिए पानी लेकर आओ। चिंटू भागता हुआ किचन जाता है और किचन जाकर नल खोलता है, लेकिन नल में पानी नहीं आता है। चिंटू मम्मी के पास आता है। मम्मी, नल से पानी ही नहीं आ रहा। हे भगवान, फिर से पाइप का प्रॉब्लम। मैं कितनी बार इन्हें बोली कि प्लम्बर को बुलाइए, लेकिन ये सुनते ही नहीं। अब पूजा कैसी होगी? लगता है अब मुझे ही प्लम्बर को बुलाना होगा। इसके बाद मम्मी प्लम्बर को फोन करती है। कुछ देर बाद ही प्लम्बर आ जाता है। कहाँ प्रॉब्लम है बहन जी? किचन में। चिंटू, अंकल को किचन दिखा दो। कोई बात नहीं बहन जी, मैं चला जाता हूँ। ऐसा कहकर प्लम्बर किचन में आता है। प्लम्बर को देखकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। माँ जी, ये प्लम्बर कुछ अजीब नहीं है? चिंटू को किचन में आने से मना कर दिया। जमाना खराब है बहू, किसी का कोई ठिकाना नहीं। ऐसे प्लम्बर तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। चिंटू, चिंकी, दोनों जाओ प्लम्बर के पास खड़े रहो, वहाँ से बिल्कुल नहीं हिलना। चिंटू और चिंकी किचन में जाकर प्लम्बर को देखते हैं तो प्लम्बर किचन में नहीं था। तभी चिंटू देखता है बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है। लगता है ये कोई चोर है और चोरी करने आया है। चलो बेडरूम में जाकर देखते हैं। चिंटू और चिंकी बेडरूम में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर अलमारी का सामान अपने बैग में भर रहा है। चिंटू जोर से मम्मी को आवाज लगाता है, मम्मी। चिंटू और चिंकी को देखकर प्लम्बर डर जाता है। फिर प्लम्बर चिंटू और चिंकी को उठा लेते हैं और चिंटू और चिंकी चिल्लाने लगते हैं, छोड़ो हमें, छोड़ो मम्मी। तुम्हें छोड़ दो और खाली हाथ लौट जाओ? पिल्लो, तुम दोनों ही तो मेरा शस्त्र हो। अब देखो मैं कैसे सारा घर लूट लेता हूँ। मम्मी और दादी दौड़ते हुए बेडरूम की तरफ आते हैं और प्लम्बर को देखकर दंग रह जाते हैं। सारे पैसे जेबर जल्दी से मेरे हवाले कर दो, नहीं तो बच्चों की खैर नहीं। छोड़ दे उन्हें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैडम, सब अच्छा ही होगा। मुझे पता है तुम्हारा पति घर पे नहीं है, इसीलिए तो मैं प्लम्बर बन के आया हूँ। अच्छा, जो लेना है ले लो, सब कुछ बेडरूम में ही है, बस मेरे बच्चों को छोड़ दो। प्लम्बर चिंटू और चिंकी के साथ बेडरूम के दरवाजे को बंद कर देता है और मम्मी और दादी को बाहर छोड़ देता है। बहू, ये क्या किया? वो मनमर्जी करेगा और हम डर जाएंगे। नहीं माँ जी, चोर की यही कमजोरी है कि वो हमें कमजोर समझता है, लेकिन हम उसी की कमजोरी का फायदा उठाएंगे। आप जाओ और पुलिस को जल्दी से फोन करो, मैं इन्हें संभालती हूँ। दादी जल्दी से पुलिस को फोन करने चली जाती है और इधर मम्मी दुर्गा माता का त्रिशूल लेकर बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। जैसे ही चोर बेडरूम का दरवाजा खुलता है, मम्मी के इस अवतार को देखकर डर जाता है। ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। तुम्हें जो करना है यही करो। तुमने अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी।
मम्मी बचाओ हमें। बच्चों घबराओ नहीं, ये डरपोक है, ये कुछ नहीं करेगा। तभी दादी पुलिस और पड़ोसियों के साथ आती है। पुलिस को देख चोर बच्चों को छोड़ देता है और पुलिस से कहता है, सर बचाओ, मुझे मुझे इससे बचाओ, ये औरत बहुत पागल है, बचा लो, मुझे बचा लो। हम बताएंगे असली पागल कौन है, जाओ ले जाओ इसे। और हवलदार चोर को लेकर जाते हैं। मैम, दरअसल ये चोर पागल है, प्लम्बर या नौकर का वेश बनाकर घर में घुसता है और चोरी करता है। आज आपकी वजह से ये मेरे हाथ आया है। आज मैं आपके इस हिम्मत का दाद देता हूँ और दुर्गा माँ से यह प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तरह हर औरत साहस दिखाए। टू बी कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।